माननीय सभापति आयुक्त महोदय, महापौर परिषद के सदस्यगण, सभी पार्षद साथी, मनोनीत पार्षद साथ ही थोड़ा सा बारिश होने पर नाले के स्वरूप में बदल जाता है। माननीय महापौर नगर निगम क्षेत्र में आता है या नहीं आता है? कार्यकाल पिछले बार मधुसूदन यादव जी के वहां पर नाली को अधूरा बना के छोड़ दिया गया और जो शीतला मंदिर से दिग्विजय कॉलेज रोड जाती है वहां पे वो नाली आधा है तो पूरा पानी जाके बूढ़ा सागर में गिरता है और वही पानी वहां पर शंकर भगवान जी के मंदिर माता देवालयों में चढ़ता है। मैंने लिखित पत्र भी दिया, चलो कोरोना काल का बीत गया, साल डेढ़ साल बाद भी कई बार अवगत कराने के बाद भी नगर निगम को आज तक के ये समझ में नहीं आया कि वो पानी को कैसे करना है, कहां से हटाना है, कहां से व्यवस्था करनी है। और इस बार खुद मैंने 100 फीट से बाजू की जगह खाली थी, वहां से नाली को थोड़ा सा तोड़वा के वो पानी को उधर किया, नहीं तो जितने भी दर्शनार्थी आते हैं वो गंदे पैर नाली का जो मलबा है। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में ये काम नहीं होना चाहिए कि जनहित की बातें हैं उसको आप अनदेखा मत करिए, इस काम को कराना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इसका निराकरण होना चाहिए। उसमें कोई बजट भी नहीं है, बजट मुश्किल से 5,000-7,000 रुपये। बाजू से नाला गया, जोड़ना है, इंजीनियर जाते हैं, मैं खुद गया हूँ 3 बार 4 बार, इंजीनियर जाते हैं और बोलते हैं यहाँ से ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा और आ जाते हैं। तो या तो इंजीनियर करना नहीं चाह रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी हमारे नगर निगम में जितना काम नहीं उससे ज्यादा हमारे पास में इंजीनियर है, वैसे भी निगम का हमारे पास ज्यादा क्षति हो रहा है। तो जो यदि नहीं काम कर पा रहा है उसको आप निवेदन है कि सरकार को पता लिखकर उनको वहां से हटवाइए। इससे हमारी समस्या का निराकरण करने में मदद मिलेगा, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या पिछले 15 सालों में जिन्होंने मैं सदन से माध्यम से आपके माध्यम से जानकारी चाहूंगा। सदन में बीएमसी मिल जमीन का मामला चल रहा है, जिसमें हमने हाई कोर्ट के यहाँ के निगम के द्वारा पक्ष की तरफ से सामूहिक कार्रवाई कर 14-15 में जो योजना आई थी जल आवर्धन योजना 65 करोड़ 80 लाख रुपए की लगभग थी। आज 210 करोड़ 61 करोड़ 80 लाख और 15 सालों में लगभग टोटल मिला के लगभग 300 करोड़ रुपया भाजपा कार्यकाल में यहाँ पर पानी के लिए आया और खर्च हुआ है। आज भी शहर में भेजा था, लेकिन उसके बाद निराकरण तो कुछ निकले, खाली घूमना कुछ नहीं होता। गर्मी आ चुकी है और मैं पहले तो पत्र के माध्यम से अवगत कराते आ रहा हूँ 4-5 महीने पहले से कि गर्मी हमको तकलीफ आएगी। ये जी सदन से बोल रहा हूँ, शिकायत ना करें भाई, शिकायत मैंने जो बात कही है जी महापौर को बता दें भाई। आप क्या बात करेंगे भाई टंकी में पाएगा कि पेपर में छपा था, आरोप की बात नहीं, पेपर में
सम्मानित सभापति जी, आज ये जो बातें आई है बजट के बारे में ही बोल रही हूँ। टिप्पणी ना करें, सुझाव दीजिए। सुझाव ही दे रही महापौर जी। अध्यक्ष जी, महापौर जी, कोरम को पूर्ण करने के लिए चौथा बजट में भी भगवान भरोसे है। ये भी होगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं महापौर जी? सभापति महोदय जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। सम्मानित सभापति जी, आप पहले बात को संज्ञान में लीजिए। आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवाइए। यदि मैंने नहीं, वो तो आप बोल ही रहे हैं कि मैंने नहीं कहा है, लेकिन मेरे कहना है नहीं बोला है, नहीं बोला है, उसको 5 मिनट शब्द ही है, नहीं बोला तो पता गलत क्या बोला, जबरदस्ती बोला नहीं है। हमारे सभापति जी, मैं विषय पे बात कर रहा हूँ। माननीय सभापति अपने आप से, माननीय सभापति पार्षद साथी, पत्रकार गण एवं राजनगरों की जनता को आप सबको मेरा नमस्कार। सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से मैं साथ ही थोड़ा सा बारिश होने पर नाले के स्वरूप में बदल जाता है। माननीय अगर के लिए मैंने इस बात को कही है जो आप बात पूछ रहे हैं कि 5 लाख रुपए की पेनाल्टी ठेकेदार को ब्लैक स्टेट करना ये न्याय संगत नहीं है। वस्तुतः मैंने ये बात रखी है कि जो जांच हुई है वो तो पूर्णतः गलत है। ये तो सिपाही ने एसपी की जांच की है। 17 करोड़ रुपए के लगभग का कार्य है, जिसका जो है वो एस्टीमेट जो पास हुआ, टेंडर हुआ, वो मुख्य अभियंता ने किया है। तो उसके समतुल्य उस स्तर का अधिकारी होना चाहिए जो उस कार्य को जांच करे। यहाँ से जांच का आदेश ही गलत जारी हुआ है। ये माता देवाला सिद्धपीठ शीतला मंदिर मेरे वार्ड का है और उसको मैंने शुरू से ही इस बात को उठाते रहा हूँ कि काम गलत हो रहा है। और यहाँ पर जब भूमि पूजन हुआ तब तत्कालीन महापौर भाजपा के मधुसूदन यादव थे। कार्य पूर्ण हुआ तब भी उस समय मधुसूदन यादव जी थे। अभिषेक सिंह जी आए, कब इन्होंने लोकार्पण किया कि कौन आया कोई पता ही नहीं चला। ये इस प्रकार की बात नहीं है। सबकी धार्मिक भावनाएं आस्थाएं जुड़ी हुई है, इस पर गलत नहीं होना चाहिए। और ये सिद्ध शक्ति पीठ है। ये भी चीज़ है कि जो वहाँ पे गलत किया है वो भुगत जाएगा। आप देखेंगे कि वो अपने आप किसी तकलीफ में रहेगा कि उबर नहीं पाएगा। ऐसा श्राप लगेगा कि वो सिद्ध पीठ है। चाहे कोई भी हो, यदि मैं भी गलत करता हूँ या कोई भी गलत करेगा तो वही स्थिति रहेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहली बार ऐसा हुआ कि नगरीय निकाय के बजट में उद्योग लगाने जैसी बात आई। आज तक आपने देखा होगा कि बजट में रोड और नाली के सिर्फ प्रावधान होते हैं या दुकान बनाने के, लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूपा का कार्यक्रम या आयोजन रखा जा रहा है, जिसमें 2 करोड़ की राशि का प्रावधान रखा जा रहा है। उद्योग लगाना मुख्य उद्देश्य है हमारा। इस उद्योग लगाने से महिलाओं को, पुरुषों को रोजगार मिलेगा। और लिगेसी वेस्ट सेंटर पे भी हम काम करेंगे। 2 करोड़ की राशि हमको लिगेसी वेस्ट सेंटर के लिए मिल रही है, जिसमें जो शहर के कचरे हैं, जो आज आप देखेंगे डंप हो जाते हैं, तो उस कचरे को हम ख़त्म कर रहे हैं। महापौर जी, काफ़ी हंगामे के बीच आपने बजट अभिभाषण पढ़ा। विपक्ष ने जिस तरह से आपका घेराव किया, क्या ये उचित है? लगता है विपक्ष अपना संस्कार भूल गए हैं, क्योंकि पूर्व भी हम पार्षद रहे, लेकिन प्रतिवेदन के समय महापौर को घेराव नहीं किया जाता है। आप सदन में अध्यक्ष के पास जाके घेराव कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इससे तो यही पता चलता है कि या तो उनके मन में झल्लाहट है पूरी इस बजट के लिए,
इस बजट में इतनी झल्लाहट हुई कि वो रोक नहीं पा रहे और महापौर का घेराव कर लिया। विडंबना है। शहर विकास में भाग लेना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, अपनी बात रखने की सबको मौका मिलता है और अपनी बात सदन में रखना चाहिए। आपको तकलीफ है तो, विरोध है तो, लेकिन चर्चा ना करना विडंबना है। बजट धरातल में नहीं उतर पाया, उसी प्रकार से ये भी जो है सिर्फ दिवा स्वप्न है और महापौर जी इसमें रोजगार की बात कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि जिन स्कीम के माध्यम से रोजगार की बात करें, कितने लोगों को रोजगार देंगे? बिना घोषणा किए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय रमन सिंह जी ने, आदरणीय मधुसूदन यादव जी के कार्यकाल में आपको पता होगा जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सेंटरों का संचालन हो रहा है। ठीक है, आज वहाँ पे हेमा देशमुख जी महापौर बनी, तब से अव्यवस्था का आलम है, लेकिन 470 लोगों को वहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है। ढिंढोर जी जो रोजगार देते हो ढिंढोरा नहीं पिटते। महापौर जी स्पष्ट करें इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थायी रोजगार मिलेगा, अस्थायी रोजगार मिलेगा। शुरुआत हंगामेदार रही और सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप लोग इस बजट बैठक में शामिल ही नहीं होना चाहते। बजट बैठक में शामिल नहीं होना चाहते तो फिर यहाँ आते क्यों हम? इसलिए उनका आरोप तो सबसे पहले निराधार है। और हंगामेदार रही बजट बैठक शुरुआत में इसलिए कि पिछले सदन में हम सब ने सर्वसम्मति से निर्णय लिए थे। हम महापौर जी से, सभापति जी के माध्यम से जानना चाह रहे थे कि जो बूढ़ा सागर भ्रष्टाचार को लेकर के जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी बजट को देखते हुए की गई है, मैं तो यही बोल सकता हूँ कि बजट में ये विषय उठेगा, ये सोच करके कार्रवाई की गई है, क्योंकि कार्रवाई करने की मंशा होती तो पूर्व में ही कार्रवाई हो चुकी होती। तो हम पूछना चाह रहे थे कि ये कार्रवाई जब सदन ने निर्णय लिया था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में जो है निलंबन की कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, हम यही विषय पूछने के लिए खड़े हुए हैं। तो महापौर जी इस विषय में सुनना नहीं चाहती। इसका मतलब यह है कि जो भ्रष्टाचारी जिनको दोषी ठहराया गया है उनको महापौर जी का बर्खास्त प्राप्त है, नहीं है तो महापौर जी सदन में स्पष्ट करें कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट है कि असंतुष्ट है, क्योंकि विपक्ष तो असंतुष्ट है इस कार्रवाई से। विपक्ष ने महापौर का घेराव भी कर दिया। बजट में चर्चा से पूर्व हम सब चाह रहे थे कि पिछली बार जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, राजनांदगांव के ऐतिहासिक जगह है बूढ़ा सागर, माता शीतला विराजी है वहाँ पे, आप सब अभी 9 दिन तक लगातार गए भी हैं, देखे होंगे। लोग पूछते हैं कि भैया इस विषय में हो क्या रहा है, राजनांदगांव की जनता के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। तो हम सब महापौर जी जानना चाह रहे थे और महापौर जी इस विषय में बात ना करके सीधा अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर दी। बजट को लेकर क्या कहेंगे जो बजट पेश